Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important factor. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा है जो अगले पड़ाव में होंगे, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ऑब्वियसली द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन और देखेंगे हम आपके नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। पहली बात तो है इससे हम देखेंगे और इससे हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आपकी वर्तमान स्थिति किस प्रकार है? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके वर्तमान अवस्था किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन एंड सिनेरियो? वी डू हैव द पेज ऑफ स्वर्ड्स, ग्रेट। We do have 8 of wands, okay. We do have 6 of wands, 9 of swords, Ace of wands, Knight of swords, Knight of wands, Aries, Leo and Sagittarius energy, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। I hope you can see the cards properly. We do have 6, 9 is very important over here, 69, 8 is also very important, ठीक है। सो आपका वर्तमान अवस्था कुछ इस प्रकार है। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, आप हमेशा ही नेगेटिव सोचते हो, नहीं, बट कुछ दिनों से ऐसा हो सकता है कि चल रहा है, स्पेशली रात के समय पे आपको अजीबोगरीब ख्याल आते हैं और आपका जो है जी जो है वो घबराता है, दिल धड़कता है बहुत ज़्यादा। और लेकिन आपको ये तो हमेशा ही समझना चाहिए कि चाँद की रोशनी भी, ठीक है, उसका खुद का नहीं है। इट ऑलवेज टेक्स इट फ्रॉम द सन। सो अगर कोई सुपीरियर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फीरियर हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका कोई इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स भी है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं डर जाती हूँ, मैं डर जाता हूँ, मैं स्टेप नहीं ले पाता हूँ, ठीक है। कभी कभी आप का जो है रेस्ट्रिक्शंस खुद ही आप बना ले रहे हो और कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको नहीं मुझे अभी फिनिश कर लेना है कोई प्रोजेक्ट, कोई जल्दबाजी में इम्पल्सिव डिसीजंस भी आप ले लेते हो और उसके वजह से आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है। बट आपका पेन, आपका जो एक कहीं ना कहीं पे डिसोलेशन है, मतलब आपकी जो सिचुएशन इस तरह से है जैसे बहुत सारे लोग उससे अज्ञात है, उनको नहीं पता, उनको सिर्फ और सिर्फ आपका सक्सेसफुल पार्ट जो है वो दिखता है। मे बी आप बहुत अच्छा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अच्छे आप बोल सकते हैं। आपके में भी अगर आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है, लोग आपका कैमरा के सामने वाला जो तस्वीर है और वीडियोस है वही आप देख रहे हैं और आपको विचार कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में कितना दुख है वो नहीं जान रहे हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक अचानक से लाइक ऑल ऑफ अ सडन आप चाहते हैं कि लाइफ में पूरी तरह से मैजिक हो जाए। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हो कोई ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर रहे हैं एज अ ट्रेनी। कुछ लोगों के लिए आपने शायद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है या ले रहे हो, या कोई कोचिंग सेंटर में आप पढ़ते हैं, यू वांट टू गिव योर एग्ज़ाम्स और उसका रिज़ल्ट हो सकता है बहुत जल्द से जल्द निकल जाए। आप यही चाहते हैं ताकि आपकी प्लेसमेंट भी हो जाए और आप एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन ले रहे हो, लेकिन कभी कभी जी घबरा जाता है, वही है और कुछ नहीं। और आपको ऐसा लगता है प्रेजेंट सिचुएशन पे
कि नहीं मुझे तो मौज मस्ती करने चाहिए और किसी ऐसे नेगेटिव ऊर्जा मुझे छू ना पाए, लेकिन फिर भी घूम फिर कर ना आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द ट्रैक भी हो जाते हैं। ओके, बट सारे जो आपके चिंताएं और भावनाएं हैं कहीं ना कहीं पे वो सारे पॉजिटिव ही है। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुझे ये कहना है कि आपको वो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ऐसा होता है, बाकी सब कुछ सही है। एंड द पेन विच यू आर सफरिंग राइट नाउ, जो अगर आप किसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है, कोई अपना प्रॉमिस जो है वो नहीं फुलफिल कर रहे हैं, समय पे नहीं आ रहा है, अगर मेरा एज ही निकल जाएगा तब पॉपुलैरिटी नेम फेम होके क्या करूँगा मैं, क्या कर लूँगी मैं, उस तरह से आपको लगता है। सो समटाइम्स यू आर ऑल्सो बिकमिंग इम्पेशेंट, क्योंकि आपको जल्द जल्द से जल्द चाहिए सब। नाउ लेट्स सी हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। अगले पड़ाव कैसे होंगे, हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, how will be the next chapter? Two of Wands. Okay, we do have 7 of coins, Chariot, 3 of coins, we do have Queen of Swords, 3 of cups, bottom of the deck हमारे पास है 7 of Wands, the Moon card एंड पेज ऑफ पेन्स। ओके, अगले पड़ाव में मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, अ ग्रेट पैसेज, ओके, अ ग्रेट यू कैन से लाइक अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू गेट अनलॉक्ड। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे सुविधा आपके लिए खुलने वाला है। जैसा आप कोई चीज़ शुरुआत करना चाहते थे, आपको ऐसा लग रहा था कि फंड की कमी हो सकती है, लोगों की कमी हो सकती है, बिकॉज पीपल, रिसोर्सेज, टाइम, मनी, एवरीथिंग लाइक इज़ नीडेड। कोई भी अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करें या कोई नई शुरुआत करें, इवन स्मॉल सेटअप करें या मीडियम तरीके से सेटअप करें या बड़ा करे, आपको ना मैन पावर चाहिए ही होगा, मतलब काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, पैसे तो आपको चाहिए ही होंगे, समय चाहिए होगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मुझे दिख रहा है दैट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी एज पर योर विशेस। आपका जो है एक्सपेक्टेशंस अनुसार होगा और उससे आपका इनकम लेवल भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं पे लोग आपको अलग ही प्लेटफॉर्म में देखेंगे, लोग आपको, वाओ दैट्स ग्रेट अचीवमेंट। ऑलरेडी आप एक प्लेटफॉर्म में हैं, ऑलरेडी आपका बेस जो है, मैं जो देख रही हूँ वो स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्गर होगा, इवन स्ट्रॉन्गेस्ट। यू विल ऑल्सो रिप्रेजेंट योर कंपनी। कुछ लोग अगर अपने कंपनी में जॉब कर रहे हो ऑब्वियसली, तो आपको शायद बाहर भेजा जा सकता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, कि आप वहाँ पे जाए, अपने कंपनी के लिए कुछ और क्लाइंट्स लेके आए, पब्लिसिटी बढ़ाए, ठीक है। कैन बी लाइक दैट मार्केटिंग ग्रोथ एंड टैक्टिक्स में आप इन्वॉल्व हो जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन आपको मिल सकता है, एक टाइटल भी आपको मिलेगा। कैन यू सी द विंग्ड कमांडर ओवर हियर। यहाँ पे मेहनत से खड़ा करेंगे आप। यहाँ पे नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में कोई शॉर्टकट से तो मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा होता है ना कि हम अपने खून पसीना एक कर देते हैं तभी जाके वो मिलता है। यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ लॉयल्टी भी यहाँ पे है। कितना आप अपने लिए डेडिकेटेड है, आप अपने साथ जो चीट नहीं कर रहे हैं ना, दूसरों के लिए आप अपने काम को निगलेक्ट तो नहीं कर रहे हो ना। ये भी एक पेशेंस टेस्ट आपके साथ होगा। जो होगा मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ। इन केस ऑफ लव लाइफ रिलेशनशिप देयर कैन बी, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है, बिकॉज अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कैन डेवलप, अ ट्रायंगल कैन डेवलप। कुछ लोगों के लिए अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कर ही रहे थे तो वो प्रॉब्लम्स हट सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यू कैन से दैट यू कैन सेलिब्रेट, क्योंकि सक्सेस पार्टी
होगा, उसके लिए इनविटेशन सबको भेजने पड़ेंगे, गेस्ट आएंगे, उनको जो है आपको खाना खिलाना, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जो होते हैं, ठीक है, उस तरह से ऑब्वियसली आप करने वाले हैं, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज इट्स नियरली द सेम एक्चुअली। ओके, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ओके, उस तरह से। एंड आई कैन ऑल्सो से लाइक यू नो व्हाट कि यस, अगर कोई मेडिकल फील्ड में है, एक्चुअली मेरे माइंड पे वही था, अगर कोई मेडिकल फील्ड में है, अगर आप हॉस्पिटल या क्लिनिक सेटअप आप करना चाहते थे, बहुत दिनों का आपका मनोकामना था कि आप कर लेंगे, सो वो पॉसिबल हो सकता है विद इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आई कैन ऑल्सो फील लाइक दैट कि कुछ लोगों के लिए मे बी यू वांटेड टू ट्रैवल अब्रॉड, तो आपके लिए कोई ऐसा था कि कोई स्पॉन्सरशिप लेटर या सम जॉब ऑफर लेटर फ्रॉम दैट कंट्री, जिस कंट्री में जाने वाले हैं या आप रिसर्च के लिए जाने वाले थे, वो पॉसिबल हो सकता है। एटलीस्ट यू विल ट्राई टू, यू कैन से फाइंड आउट सर्टेन वेज, कुछ रास्ता तो डेफिनेटली निकल जाएगा। यहाँ पे भले ही आप लोग नीचे है और आप ऊपर है, यहाँ पे आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली इन सारे लोग ने ठान लिया है कि इस सारे स्टिक से आपको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि आपको डर लगे और आप चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उनका हिडन एजेंडा जो है वो आपको पता चलेगा एंड डेफिनेटली यू विल मेक इट आउट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट इफ़ यू सॉर्ट इट आउट, अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हो तो फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and